पाठ 8 रक्त और हमारा शरीर। प्रस्तावना। रक्तदान महादान कहा जाता है क्योंकि इससे किसी को नया जीवन मिलता है। किसी को अपना रक्त देने से शरीर में रक्त की कमी नहीं होती, बल्कि शरीर पुनः शीघ्रता से रक्त बना लेता है। इस वार्तालाप में रक्तदान के संबंध में ही जानकारी दी गई है। घर का ड्राइंग रूम। थकी थकी सी एक महिला दरवाजा खोलती है। एक अन्य महिला का प्रवेश। मिताली, दीदी, मैं 5 मिनट से दरवाजा खटखटा रही हूँ, आप खोल क्यों नहीं रही थी? सुप्रिया, आओ आओ मिताली। कुछ नहीं, काम करके आजकल इतनी थक जाती हूँ कि उठा ही नहीं जा रहा था। मिताली, दीदी, आप और थकावट, मेरी फुर्तीली दीदी का ऐसा हाल कैसे? सुप्रिया, हाँ, आजकल ना तो भूख लगती है, ना किसी काम में मन, और शरीर थका थका सा रहता है। मिताली, दीदी, कल अस्पताल आ जाना। मुझे लगता है कि आपको रक्त की कमी हो गई है। आपको रक्त की जांच करा लेनी चाहिए। सुप्रिया, अरे बाबा, करा लूंगी खून की जांच। तुम्हारी बात तो मुझे माननी ही पड़ेगी, मेरी प्यारी बहन डॉक्टर जो ठहरी। पर थकावट से खून की कमी का रिश्ता मुझे समझ नहीं आया। सुबह घिया काटते हुए चाकू लग गया तो हरा घिया लाल हो गया था। मिताली, दीदी, मुझे लग रहा है कि कहीं आपको एनीमिया तो नहीं? आकृति, मासी, एनीमिया से क्या मतलब? मिताली, इसके लिए तुम्हें रक्त के बारे में विस्तार से जानना होगा। वैभव का आगमन। वैभव, अरे वाह मौसी जी, नमस्ते। मिताली, नमस्ते वैभव, कैसे हो तुम? वैभव, मैं ठीक हूँ मौसी। आप अभी आकृति को रक्त के बारे में कुछ बता रही थी। मिताली, हाँ, सुनो, देखने में तुम्हें रक्त लाल द्रव के समान दिखता है, किंतु इसे सूक्ष्मदर्शी से देखें तो यह भानुमति के पिटारे से कम नहीं। वैभव, यह भानुमति कौन मौसी जी? सुप्रिया, वैभव, तुम चुप रहो, डिस्टर्ब मत करो। सुनना है तो सुनो, वरना जाओ यहाँ से। मिताली, रक्त के 2 भाग होते हैं। एक भाग वह जो तरल है, जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं। दूसरा वह जिसमें छोटे बड़े कई तरह के कण होते हैं, कुछ लाल, कुछ सफेद और कुछ ऐसे जिनका कोई रंग नहीं, जिन्हें बिंबाणु कहते हैं। ये कण प्लाज्मा में तैरते हैं। आकृति, मासी, ये तो बालूशाही जैसे लग रहे हैं। मिताली, हाँ, ये लाल कण बनावट में बालूशाही की तरह ही होते हैं, बीच में से दबे हुए से। रक्त की एक बूंद में इनकी संख्या लाखों में होती है। इसी कारण हमें रक्त लाल रंग का दिखाई देता है। ये कण शरीर के लिए दिन रात काम करते हैं। वैभव, दिन रात काम करते हैं? रक्त क्या काम करेगा? मिताली, सांस लेने पर हम जो ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं, रक्त के ये कण ही उसे शरीर के हर हिस्से में पहुंचाते हैं। हाँ, एक बात और, इनका जीवन काल बहुत छोटा होता है। 4 महीने के होते होते ये नष्ट हो जाते हैं। वैभव, फिर 4 महीने बाद क्या होता होगा? फिर तो 4 महीने में मरना पड़ेगा। मिताली, नहीं, ऐसा नहीं है। शरीर में हर समय नए कण बनते रहते हैं, जो नष्ट कणों का स्थान ले लेते हैं। आकृति, और नष्ट भी एक साथ नहीं होते, धीरे धीरे होते हैं। कुछ आज, कुछ कल, कुछ उससे अगले दिन, है ना मौसी? मिताली, बिल्कुल ठीक। और एक बात ध्यान से समझो, हड्डियों के बीच के भाग मज्जा में से बहुत से कारखाने होते हैं जो रक्त कणों के निर्माण कार्य में लगे रहते हैं। इनके लिए इन कारखानों को प्रोटीन, लौह तत्व और विटामिन रूपी कच्चे माल की जरूरत होती है। आकृति, कच्चा माल यानी हरी सब्जी, फल, दूध, अंडा और गोश्त आदि में ये तत्व उपयुक्त मात्रा में होते हैं। मिताली, यदि कोई व्यक्ति तुम्हारी मम्मी की तरह उचित आहार ग्रहण नहीं करता तो इन कारखानों को कच्चा माल नहीं मिल पाता, इसीलिए रक्त कण नहीं बन पाते। रक्त में इनकी कमी हो जाती है। लाल कणों की इसी कमी को एनीमिया कहते हैं। वैभव, तो क्या संतुलित आहार लेने मात्र से हम एनीमिया से बच सकते हैं? मिताली, देखो वैभव, वैसे तो एनीमिया बहुत से कारणों से हो सकता है। पौष्टिक आहार की कमी भी एक कारण है। इसके अलावा पेट में कीड़ों का होना भी एक कारण है। आकृति,
पेट में कीड़े कैसे हो जाते हैं, क्या तुम जानती हो? आकृति, कीड़े प्रायः दूषित जल और खाद्य पदार्थों के साथ हमारे शरीर में, प्रवेश कर लेते हैं। इसीलिए इनसे बचने के लिए यह आवश्यक है कि हम पूरी तरह सफाई से बनाए गए खाद्य पदार्थ ही ग्रहण करें। भोजन करने से पूर्व अच्छी तरह हाथ धोएं और साफ पानी पिएं। मिताली, हाँ आकृति, इसके अलावा एक किस्म के कीड़े और होते हैं जिनके अंडे जमीन की ऊपरी सतह पर पाए जाते हैं। इन अंडों से उत्पन्न हुए लार्वे त्वचा के रास्ते शरीर में प्रवेश कर आंतों में अपना घर बना लेते हैं। इनसे बचने का एक उपाय है कि शौच के लिए हम शौचालय का ही प्रयोग करें और इधर उधर नंगे पैर ना घूमें। वैभव, मौसी, ये तो बहुत महत्वपूर्ण बात बताई आपने। आकृति, मौसी, रक्त में सफेद कण और डिम्बाणु भी होते हैं। शरीर में उनका क्या काम है? मिताली, सफेद कण रोगों से हमारी रक्षा करते हैं। जब रोगाणु शरीर पर धावा बोलने की कोशिश करते हैं तो सफेद कण उनसे डटकर मुकाबला करते हैं और जहाँ तक संभव होता है रोगाणुओं को भीतर घर नहीं बनाने देते। आकृति, और डिम्बाणु? मिताली, डिम्बाणु चोट लगने पर रक्त जमाव क्रिया में मदद करते हैं। रक्त के तरल भाग प्लाज्मा में एक विशेष किस्म का प्रोटीन होता है जो रक्त वाहिका की कटी फटी दीवारों में मकड़ी के जाल के समान एक जाला बुन देती है। डिम्बाणु इस जाले से चिपक जाते हैं और इस तरह दीवार में आई दरार भर जाती है जिससे रक्त बहाव निकलना बंद हो जाता है। चाय लेकर नौकरानी प्रवेश करती है। सुप्रिया, बातें बहुत हो गई, अब थोड़ा मुंह को आराम दो, चाय पानी कुछ ले लो। मिताली, मैं तुम्हारी तरह थकती नहीं हूँ, मेरी चिंता ना करो। वैभव, हमारे अस्पताल में रक्तदान शिविर लगा हुआ है। कोई भी वहाँ जाकर रक्तदान कर सकता है, लेकिन रक्तदान करने की न्यूनतम आयु 18 तथा अधिकतम 60 वर्ष तक ही निर्धारित की गई है। वैभव, अरे मौसी, रक्तदान की क्या आवश्यकता है? उसके लिए तो ब्लड बैंक है ना। जब दादाजी बीमार थे तो ब्लड बैंक से रक्त लिया था। मिताली, बेटा, लेकिन ब्लड बैंक में रक्त का भंडार हो, इसके लिए हमें समय समय पर रक्तदान करना चाहिए। एक समय में बस 300 मिलीलीटर रक्त ही लिया जाता है। वैभव, रक्तदान में कमजोरी आ जाएगी तो? मेरी तो अगले सप्ताह परीक्षाएं हैं। मिताली, रक्तदान से कमजोरी आएगी, यह सोच बिल्कुल निराधार है। हमारा शरीर इतने रक्त को कुछ ही दिनों में बना लेता है। आकृति, बिल्कुल ठीक। यदि हमारा कुछ रक्त किसी जरूरतमंद व्यक्ति के लिए जीवन दान बन जाए तो इससे बड़ी क्या बात होगी। वैभव, तो मम्मी को ही मेरा रक्त चढ़ा दो ना। मिताली, नहीं बेटा, हर किसी का रक्त एक सा नहीं होता। कुछ विशेष गुणों के आधार पर रक्त को 4 मुख्य वर्गों में बांट दिया गया है। जरूरतमंद व्यक्ति के रक्त समूह की जांच करने के बाद उसे उसी रक्त समूह का रक्त चढ़ाया जाता है। आकृति, धन्यवाद मौसी, आज आपने कितनी महत्वपूर्ण बातें बताई। मैंने तो सोचा है कि मैं भी बड़ी होकर डॉक्टर ही बनूंगी। सब हंसते हैं। फोन की घंटी बजती है। मौसी बात करती हैं। मिताली, अरे बस अभी आई। दीदी, अस्पताल में मेरी जरूरत पड़ गई है। आप कल सुबह ही आकृति के साथ आ जाना, आपके कुछ टेस्ट करने हैं। सुप्रिया, आ जाऊंगी, जरूर आ जाऊंगी। वैभव, मौसी, मैं भी आऊंगा रक्तदान करने। सब खड़े होते हैं। मौसी बाय बाय करती निकल जाती है। संकलित। हमने क्या सीखा? रक्तदान महादान। रक्त की जरूरत मानव शरीर में। रक्त में विद्यमान जरूरी तत्व। शब्दार्थ: सूक्ष्मदर्शी, सूक्ष्म चीजें दिखाने वाला एक प्रकार का वैज्ञानिक उपकरण। माइक्रोस्कोप। भानुमति के पिटारे, आवश्यकता की सभी मिली जुली वस्तुएं, यूजफुल थिंग्स। डिम्बाणु, प्लेटलेट। बालूशाही, गोल चपटी, एक मिठाई का नाम, अ स्वीट डिश। निर्माण कार्य, बनाने का काम, टू मैन्युफैक्चर। संतुलित, बिल्कुल ठीक या बराबर, बैलेंस्ड। पौष्टिक, पोषण एवं वृद्धि करने वाला, न्यूट्रिशियस। दूषित, दोषयुक्त, खराब, पॉल्यूटेड। लार्वे। इल्ली, इमेच्योर, सहज,
आसान, सुविधाजनक, कंफर्टेबल। धावा, दल बल सहित बढ़ाना, आक्रमण करना, अटैक। दरार, रेखा की तरह सुराग, क्रैक। शिविर, खेमा, कैंप। निराधार, बिना आधार का, बेबुनियाद, बेसलेस। जरूरतमंद, जरूरत रखने वाला,